हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपको मैं इसमें अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे शुरू किया और कहाँ तक ख़त्म किया है। ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके इस वीडियो से। मेरा नाम ज़िशान है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं आपको कुछ अपनी स्ट्रगल और मैं जब यहाँ दुबई आया किस तरह मैंने जॉब ढूंढी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो शुरू करते हैं। और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, कराची पाकिस्तान से। कराची में मेरी जॉब थी DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैं एज HR असिस्टेंट जॉब कर रहा था और अच्छी सैलरी थी मेरी, लेकिन इनफ नहीं थी मेरे लिए। सो दैट्स वाई मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब को स्विच करूं। और पहला मेरा पॉइंट जो था वो दुबई था। और मैं जब दुबई आने का मैंने सोचा या मैंने प्लान किया, अपने घर वालों से बात की, उन्होंने सब ने सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली मेरी वाइफ ने। मैं मैरिड हूँ, मेरी एक एंजल है छोटी सी। मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। सो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आया फ़र्स्ट टाइम तो मैं अपनी कराची में ही पूरी सर्चिंग करके आया था कि मुझे किस तरह से जॉब ढूंढनी है, कौन कौन से पोर्टल यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं जहाँ जिसमें जॉब्स मिलती हैं आपको। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने सब कुछ सर्चिंग की थी, ट्रांसपोर्ट की सर्चिंग की, मुझे कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, मेट्रो का कार्ड कैसे बनता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना आता। तो मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई आया हूँ। और उसके बाद मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी एयरपोर्ट में जब जाऊँगा। तो जब मैंने अपने टिकट वगैरह बुक कराई, वीज़ा लगवाया, मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक दिन में वीज़ा मेरा आ गया था। मैंने शाम में सबमिशन कराई थी वीज़े की और नेक्स्ट डे 11 AM मेरा वीज़ा आ गया था मेरे पास। मैंने वीज़ा अपना लिया, अपनी बुकिंग कराई, टिकट की बुकिंग करवाई और उसके बाद मैं दुबई पहुंचा। कुछ सर्चिंग की थी रेजिडेंस की। और वैसे मेरे यहाँ पे चाचू होते हैं तो मैं रेजिडेंस तो उनके पास ही उनके पास रुका था। खाना पीना मेरा सब कुछ उनकी तरफ से था। तो एक मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बेनिफिट मुझे मिल गया था। अदरवाइज़ अगर ये ऑप्शन नहीं होता मेरे पास तो मैंने अल्टरनेट ढूंढे हुए थे कि मुझे किस तरह से किसके पास जाना है। और फेसबुक पे बहुत सारी जॉब्स रेजिडेंसी के ऑप्शंस होते हैं, शेयरिंग बेड होते हैं। अगर आप स्टूडियो लेना चाहो स्टूडियो मिलते हैं, लेकिन अगर आप जॉब सर्चिंग पे आ रहे हैं तो शेयरिंग बेड ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि उसमें ख़र्चे आपके कम हो जाते हैं। दुबई में रेजिडेंसी बहुत महंगी है और दुबई में खाना पीना बहुत महंगा है। तो इसलिए हम जब जॉब सर्चिंग पे आते हैं तो सबसे पहले शेयरिंग अपार्टमेंट ही ढूंढते हैं कि शेयरिंग हमें मिल जाए। उसमें मैंने वो भी चेक किया था, खैर लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, क्योंकि मेरे चाचू थे यहाँ पे और मैं उनके साथ ही आया था, उनके पास आया था। तो दुबई में जब मैं आया हूँ, इंटर हुआ हूँ, तो पहला झटका मुझे ये लगा कि टैक्सी में सिर्फ बैठने के 25 दिरहम आपके चार्जेस कट जाते हैं। उनका एक मीटर लगा होता है टैक्सी के अंदर, हर टैक्सी में लगा होता है, चाहे वो आप एयरपोर्ट से बुक करो या फिर आप किसी और जगह से बुक करें टैक्सी। तो 25 दिरहम एयरपोर्ट के 25 दिरहम होते हैं। और नॉर्मली अगर किसी और जगह से बुक करें आप टैक्सी तो आपके तकरीबन 5 दिरहम लगते हैं। 5 दिरहम आपके टैक्सी के चार्जेस लगते हैं। सो बाकी जो जैसे जैसे आपकी राइड बढ़ती जाएगी और आपके टैक्सी के किराया बढ़ता जाएगा वो उस हिसाब से। सो 25 दिरहम मेरे वो लगे। जब तक मैंने चाचू रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जब तक मैंने रेस्टोरेंट पहुंचना था मेरे अप्रोक्स 72 दिरहम समथिंग फील्स कुछ ऐसे थे जो मेरे वहाँ खर्च हुए थे। सो तकरीबन 72 दिरहम ही आप लगा लें, 72 दिरहम्स मेरे उस पर यूज़ हुए, जो अप्रोक्स पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन आप लगा लें 3600 या 3500 ऐसे करके कुछ बनते थे। उस वक्त मेरे इतने लगे थे सिर्फ एयरपोर्ट से रेस्टोरेंट जाने के लिए या घर जाने के लिए। खैर मैं गया, उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट गया। रेस्टोरेंट के बाद मैं एक दिन मैंने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे जब मैं फ़र्स्ट डे जॉब सर्चिंग पे निकला तो सबसे पहले मैं शेख ज़ायद रोड पे गया। शेख ज़ायद रोड पे बहुत से होटल्स बने हुए हैं, बिल्कुल लाइन से एक होटल्स बहुत सारे बने हुए हैं। उन होटल्स में मैं गया, कुछ वहाँ ऑफिस भी थे ऊपर। होटल्स के ऊपर कुछ फ्लोर्स होते हैं जो रिज़र्व होते हैं ऑफिस के लिए।
उन ऑफिस में गया, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। कुछ पे मेरा वोकल इंटरव्यू हो गया वहीं पे उसी टाइम ही, कुछ ने सिर्फ सीवी मेरी रिसीव कर ली, या कुछ ने मुझे ये कहा कि आप हमारी ईमेल पे अपनी सीवी ड्रॉप कर दीजिए। ये मुझे सुनने को मिला। खैर बहुत बड़े बड़े होटल थे, फ़र्स्ट टाइम मैं गया था, लेकिन ये कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। अगर मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता तो शायद गेट से बाहर मुझे भेज देते। तो गया मैं, और कुछ में इंटरव्यू हो गया, कुछ में नहीं हुआ। पूरा दिन मैं उसी रोड पे रहा। तकरीबन शाम को जब मैं वापस आया हूँ, तो उसके बाद मैं ये करता था, दिन में फ़िज़िकली जाता था जॉब सर्चिंग के लिए, और शाम में आके वैसे जो ऐप्स होती थी हमारी यहाँ की, एक कुछ है मुरजान है, डूबिज़िल है, इंडीड है, लिंक्डइन है, और भी 2-3 ऐप्स हैं, स्किल्ड भी है। इन सब पे मैं जब शाम में आता था, रात को बैठता था अपना लैपटॉप ऑन करके, तो उसमें सब कुछ मैं अप्लाई करता था। क्योंकि फ़िज़िकल तो जा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन भी होती थी जॉब्स, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसमें बेनिफिट एक मिल जाता था कि पता होता था कि कौन सी जॉब किस लेवल की है और क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। तो खैर मैं ऑनलाइन भी सर्च करता रहता था जॉब। उसके बाद जब सेकंड डे में गया, तो सेकंड डे मैं डेरा गया। मुझे चाचू ने बताया कि डेरा में बहुत बड़ी एक ऑफिस की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे पिन लोकेशन उन्होंने बता दी थी मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था डेरा में किस जगह। डेरा बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे लोकेशन बताई, मैं गया वहाँ पे। सारा दिन मैंने वहाँ लगाया एज इट इज़। वही शाम में जब मैं आया, फिर मैंने शाम में अपना और लैपटॉप ऑन करके सारी डिटेल्स वगैरह सर्च की, दूसरी जॉब्स वगैरह देखी। ठीक है, फिर थर्ड दिन मैं गया बिज़नेस पे। बिज़नेस बे का मुझे नहीं पता था। सो ऑफ कोर्स चाचू ने मुझे बताया मेरे बिज़नेस बे का। वहाँ गया मैं, वहाँ बहुत सारे ऑफिस, हर बिल्डिंग में सैकड़ों ऑफिस बने हुए। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने जॉब की। वहाँ मेरे 2 इंटरव्यू हो चुके थे, वोकल इंटरव्यू थे वहाँ पे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं वैसे चला गया था, मुझे पता नहीं था वोकल इंटरव्यू है वहाँ पे। वहाँ गया, 2 इंटरव्यू हुए मेरे वहाँ पे। एक का मुझे रिटर्न कॉल आ गया था। मेरे घर जाने से पहले ही, मैं उस वक्त रास्ते में था। मैं घर जाने से पहले मुझे ऑफिस से कॉल आ गई उनकी कि आपको हम फाइनल इंटरव्यू के लिए कंडक्ट करेंगे, तो इस डेट को आपका फाइनल इंटरव्यू है। तो मेरा फाइनल इंटरव्यू वहाँ होना था। फिर 4th डे यहाँ पे जो स्कैम होते हैं सबसे ज़्यादा, वो होते हैं शारजा में, जो मेरे साथ हुआ भी है और मुझे बताया भी गया था। बाद में स्कैम होने के बाद पता चला मुझे कि यहाँ स्कैम बहुत होते हैं। ऑफकोर्स शारजा में मुझे एक फ़ोन आया कि इंटरव्यू के लिए, कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है, ये आपकी टाइमिंग है, तो आप इंटरव्यू के लिए आइएगा। वो कोई एजेंसी थी। खैर मैं इंटरव्यू के लिए गया। मैंने जॉब सर्च की वहाँ से, लोकेशन सर्च की। लोकेशन सर्च करने के बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया, और जब इंटरव्यू के लिए गया तो पता चला कि वो जो है वो पैसे लेके उसके बाद जॉब पे आपको इनवाइट करते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा, मेरा इंटरव्यू हुआ। कोई लेडी थी, पाकिस्तान की लेडी ही थी कोई, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा। और भी अलग अलग जगह काउंटर बने हुए थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। सब ने तकरीबन 2 जगह मेरा इंटरव्यू हुआ। एक लेडी ने लिया इंटरव्यू जो पाकिस्तान की थी, और एक मेल थे, वो आई थिंक इंडिया के थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। इंडिया के थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना सबमिशन फ़ीस कुछ होगी आपकी फ़ाइल ओपनिंग की, जो कि 220 दिरहम होगी आपकी, वो आपको सबमिट करनी होगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये किस चीज़ की फ़ाइल सबमिशन? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये करते हैं, आपकी फ़ाइल ओपन होगी, उस पर हम आपकी जॉब अप्लाई करेंगे कहीं और। इन शॉर्ट वो मुझे पैसों के लिए घेर रहे थे कि मैं उनको 220 दिरहम दे दूँ, और उसके बाद वो मुझे मुँह भी नहीं लगाएंगे। खैर मैंने उनको पैसे नहीं दिए। मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी पहले, उसके बाद मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जॉब दिला रहे हैं, ठीक है, जब मुझे जॉब मिलेगी फर्स्ट सैलरी में मैं 220 दिरहम नहीं 500 दिरहम दे दूँगा, लेकिन जब मेरी जॉब लगेगी। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद जॉब सर्चिंग में हंटिंग पे आया हूँ, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने कि मैं आपको दूँ। खैर उनसे मेरी थोड़ी बहसबाजी हुई, और उसके बाद मैं आ गया। मैंने जब आया शाम में घर पे जब आया हूँ, तो चाचू को बताया कि ये हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, कह रहे यार मैं बताना भूल गया। तो ये होता है कि शारजा में ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो इस तरह स्कैम करते हैं। खैर इसी तरह मेरे 2-3 और इंटरव्यू हुए, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा था ऑफकोर्स। तो मेरे 2-3 और इंटरव्यू हुए, जिसमें से मैंने 3 से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ या अनसेलेक्ट हुआ हूँ।
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी तरफ से। तो उसमें से दो को मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक फ़ाइनल इंटरव्यू हुआ मेरा जबल अली फ्री ज़ोन में, जो लास्ट इंटरव्यू जो हुआ था वही मैंने एक्सेप्ट किया था। फ़ाइनल इंटरव्यू मेरा जबल अली फ्री ज़ोन में इंटरव्यू हुआ था। तो उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू होगा इस डेट को। तो आप उन्होंने लोकेशन मुझे सेंड की अपनी। वो पाकिस्तानी कंपनी थी, मुझे उस वक्त नहीं पता था पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन मैंने उसके बारे में थोड़ा सर्च किया। वो जब मैं गया हूँ वहाँ, जब गया हूँ इंटरव्यू हुआ मेरा, पहले मेरा HR मैनेजर ने इंटरव्यू लिया, उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिया। उनको रिक्वायरमेंट थी कि हम टेस्ट की वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब सर्चिंग और गूगल सर्चिंग और XYZ 2-3 और IT के उन्होंने टास्क दिए थे मुझे, वो मैंने किए। टेस्ट जो मेरा था वो क्लियर हो गया, उन्होंने टेस्ट में मुझे क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद मेरी उनसे फ़ाइनल दोबारा बात हुई HR मैनेजर की उसी दिन ही, क्योंकि मैं यहाँ से तकरीबन 10 बजे वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँच गया था। तो मेरी दोबारा HR मैनेजर ने इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि क्या सैलरी लेंगे आप, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है ये। तो वो मैंने उनसे बात हुई, कुछ मैंने उनसे पूछा रेजिडेंसी का, ट्रांसपोर्ट का। उन्होंने रेजिडेंसी उनकी अपनी थी, वो रेजिडेंसी प्रोवाइड करते थे, ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। तो ये 2 चीज़ें वो देते थे। खाना पीना मेरा खुद का था, अपना था। खैर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू फ़ाइनल किया, मैं इनको सैलरी डिसाइड की। मैंने कहा मैं इतनी सैलरी लूँगा, लेकिन वो थोड़ा बारगेनिंग हुई थोड़ी सैलरी में कि नहीं हम आपको इतनी देंगे, आपकी बाद में 6 महीने बाद बढ़ा देंगे और ये तो वो XYZ। सो फाइनल इंटरव्यू किया मेरा बॉस ने, जो कंपनी के ओनर थे, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा। शायद उनकी कोई मीटिंग थी, कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे, उनके मीटिंग थी, तो आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में तो मुझे पता चला कि बॉस भी हमारे पाकिस्तान के हैं और कराची में शायद उनकी रिहाइश है। तो फाइनल इंटरव्यू होने के बाद मैंने कंफर्म कर लिया कि मैं आ जाऊँगा, मैं जॉब ज्वाइन करूँगा। खैर मैंने उनको फ़ोन पे बाद में बता दिया मैं जॉब ज्वाइन करूँगा, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें। ठीक है, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया। मेरा तकरीबन 7 दिन का मेरा ट्रायल था। 7 दिन के ट्रायल के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया और मेरी जॉब लग गई वहाँ पे। इसी तरह अभी आगे गुज़र रही है ज़िंदगी। मुझे तकरीबन जनवरी में 18 दिसंबर को मैंने ज्वाइन की थी जॉब, और आज दिसंबर आ गया दोबारा से, और 18 तारीख भी आने वाली है। मुझे साल होने वाला है इस जगह जॉब करते हुए, साल हो गया मुझे दुबई में रहते हुए। सो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। अब इसी तरह मैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा कि आपको किस तरह से जॉब सर्च करनी है, उसकी वीडियोज़ अलग बनाऊँगा मैं। कौन सी यहाँ पोर्टल्स हैं जहाँ पे जॉब जल्दी मिलती है आपको, उनके लिए अलग बना दूँगा मैं आपके लिए वीडियो। इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।